जब गुरुजी ने योगानंद परमहंस को अपने पास बुलाया ध्यान कक्ष में और छाती पर अपना हाथ रखते हुए योगानंद के हृदय को थपथपाया, यहीं से मेरा समाधि का जो अनुभव था वो कुछ इस प्रकार घटित हुआ। मेरा शरीर निश्चल होकर जैसे जमीन से चिपक गया। श्वास तेजी से फेफड़ों से बाहर खींच गई, मानो किसी महाकाय चुंबक ने उसे खींच लिया। आत्मा और मन तत्क्षण शरीर के बंधन से मुक्त हो गए और किसी प्रभावमान तीक्ष्ण तेज के समान मेरे शरीर के रोम रोम से बाहर बहने लगे। स्थूल शरीर जैसे कि मृतवत अवस्था में हो, फिर भी अपने तीव्र बोध में मुझे इतना भान था कि मैं पहले कभी भी पूर्ण रूप से जीवित नहीं था। अपने अस्तित्व का मेरा बोध अब सकुचित रूप से केवल मेरे शरीर तक ही बंधन में न रहा, बल्कि मेरे चारों ओर व्याप्त अणु परमाणुओं में बिखर चुका था। दूर सड़कों पर चल रहे लोग मेरी अनुभूति में थे, मुझे बिल्कुल दिख रहे थे। भूमि की धुंधली पारदर्शिता में पेड़ पौधों की जड़ें दिखाई दे रही थी। उनके अंदर चल रहे रस प्रवाह का मैं बिल्कुल स्पष्ट अवलोकन कर पा रहा था। आसपास का पूरा क्षेत्र मेरे सामने जैसे सामने प्रकट हो गया था। मेरी वह साधारण दृष्टि जो केवल बस कभी सामने ही देखती थी, अब चतुर्दर्शी विशाल मंडलाकार दृष्टि में बदल चुकी थी, जो सर्वदर्शी हो चुकी थी। अपने मस्तक के पीछे मैं दूर तक घूमते हुए लोगों को देख पा रहा था, जैसे कि मेरे चारों ओर आंखें हो गई हों। और एक श्वेत गाय को मैंने आते हुए देखा। आश्रम की ओर गाय चली आ रही थी। जब वह आश्रम के खुले द्वार पर पहुंची, मैंने उसे ऐसा देखा माना साक्षात बिल्कुल एकदम सामने दर्शन हो रहे हों। जब वह आश्रम के हाथी की दीवार के पीछे चली गई, तब भी मैं उसे स्पष्ट देख पा रहा था। मेरी विशाल दर्शी दृष्टि में दिखने वाली सारी वस्तुएं तेज चलने वाले चलचित्र की भांति कंपित और स्पंदित थी। मेरे शरीर, गुरुदेव का शरीर, चारों ओर से जैसे कि खंभों से घिरा आश्रम का चौक, फर्नीचर, रस, पेड़ पौधे और धूप यदा कदा उग्रता से स्पंदित होते, जब तक कि सब कुछ प्रकाश सागर में विलीन नहीं हो गया। ठीक जैसे पानी भरे गिलास में चीनी डालने के बाद उसे हिलाने से वह पानी में घुल जाती है। सब कुछ अपने में विलीन कर लेने वाला यह प्रकाश बीच बीच में आकार धारण कर लेता, फिर वह आकार उसी प्रकाश में विलीन हो जाता। प्रकाश और स्थूल आकार पर्याक्रम से एक दूसरे में रूपांतरित होकर सृष्टि के कार्य कारण सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे थे। मेरी आत्मा के शांत अनंत तट पर सागर के समान आनंद उमड़ पड़ा था। मैंने अनुभव किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद, उसका शरीर, प्रकाश के असंख्य तंतु मेरे अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति ने विस्तृत होते होते नगरी, महाद्वीपों, पृथ्वी, सूर्यमंडल, तारामंडल, निहारिका पुंज और अंतरिक्ष में प्रवर्तमान ब्रह्मांडों को अपने में समाहित कर लिया। रात में दूर से दिखाई पड़ने वाले प्रकाशमय शहर की भांति समस्त ब्रह्मांड में अस्तित्व की अनंतता में जैसे कि जगमगाहट घुल रही हो। ब्रह्मांड की स्पष्ट रेखांकित परिधि के परे चमकने वाला तीव्र प्रकाश उसके दूरतम किनारों तक पहुंचते पहुंचते किंचित क्षीण सा हो जाता रहा।
वहां मुझे एक स्निग्ध मृदु तेज दिखाई दे रहा था, जिसमें कभी किसी प्रकार की कोई भी ऐसी क्षीणता बिल्कुल नहीं आ रही थी। वह तेज अवर्णीय रूप से सूक्ष्म था। नक्षत्र पुंजों के आकार अपेक्षाकृत स्थूल प्रकाश से बने हुए थे। एक शाश्वत उद्गम स्रोत दिव्य किरणों का प्रसार हो रहा था और वे अवर्णीय प्रभाव मंडल से दैत्यमान आकाश गंगाओं में रूपांतरित हो रही थी। बार बार मैंने सृजनात्मक किरणों को नक्षत्रों में और फिर विस्तृत पारदर्शक ज्वालाओं में रूपांतरित होते हुए देखा। लयबद्ध प्रत्यावर्तन के द्वारा करोड़ों करोड़ों विश्व का पारदर्शक तेज में विलय हो गए और वह तेज महाव्योम बन गया। मुझे यह ज्ञान हुआ कि इस समस्त तेजो ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में स्थित अंतर्ज्ञान अनुभूति का बिंदु है। एक प्रकाशकारी ज्योति मेरी नाभि में समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग को जैसे कि प्रसारित हो रही थी। परम आनंदमय अमृत मेरे शरीर के कण कण में पारे के प्रभाव की भांति व्याप्त हो रहा था। सूर्य की सृजनात्मक ध्वनि को, ब्रह्मांड के प्रेरक यंत्र की ध्वनि को मैं ओम की झनकार में प्रतिध्वनित होते हुए बिल्कुल सुन पा रहा था। अचानक श्वास मेरे फेफड़ों में लौट आया। लगभग असहाय निराशा के साथ में जान गया कि मेरी विराट असीमता लुप्त हो गई थी। मेरे एक बार में जैसे कि मैंने महसूस किया कि मैं फिर से उसी देह पिंजड़े में आबद्ध हो गया, वापस आ गया, जिसमें ब्रह्म को आसानी से कोई स्थान नहीं मिल सकता। घर से भागे ऐसे बालक की भांति मैं अपने विराट तेजो धाम से भाग आया था और अपने आप को मैंने संकीर्ण पार्थिव देह के इसी पिंजड़े में कैद पाया। मेरे गुरु के सामने मैंने खुद को निश्चल खड़े पाया। ठीक वैसे ही मेरे गुरु मेरे सामने निश्चल खड़े थे। लंबे समय से मुझे जिस ब्रह्म चैतन्य के अनुभव की उत्कट लालसा थी, वह अनुभव उन्होंने मुझे करा दिया था। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जैसे मैं उनके सामने दंडवत खड़ा हो गया, बिल्कुल दंडवत, शांत। मेरे गुरु युक्तेश्वर जी ने मुझे वो परम धाम के दर्शन, उस समाधि के दर्शन करा दिए थे। उनके प्रति कृतज्ञ व्यक्त करने के लिए जैसे ही मैंने उनके सामने साष्टांग दंडवत करने लगा तो रोककर उन्होंने मुझे सीधा खड़ा कर लिया। शांत भाव से बोले, तुम्हें परमानंद में डूबे नहीं रहना, तुम्हारे लिए भी इस जगत में बहुत सारे कार्य शेष हैं। चलो चलते हैं, बरामदे में झाड़ू लगाएंगे और गंगा के किनारे टहल कर आएंगे। मैं ये साफ ही जान गया कि गुरुदेव अब मुझे संतुलित जीवन में आने की शिक्षा दे रहे हैं। शरीर के अपने दैहिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आत्मा को विश्व उत्पत्ति के रहस्यों को अपने में समाते हुए हमें विस्तारित होते रहना है। बाद में जब श्री युक्तेश्वर जी और मैं घूमने गई, तब भी मैं उस आनंद में खोया था, आनंद विभोर था। वो आनंद अनिवर्चनीय आनंद था। यही योगानंद परमहंस जी का समाधि का अनुभव था, जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है और पढ़ने में आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों। ऐसी किसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ आगे मिलता हूँ। ओम नमः शिवाय।